प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि शीर्षक पाठ के 5वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में राष्ट्रीय पुष्प कमल का राष्ट्र के प्रति क्या संदेश है, किस कारण कमल को ही राष्ट्रीय पुष्प माना गया है, इसका उल्लेख लेखक ने किया है। गद्यांश इस प्रकार से है। शरद ऋतौ मनोहरं पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरसु चानायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति। शरद ऋतौ अर्थात शरद ऋतु में आश्विन एवं कार्तिक मास नवंबर दिसंबर का समय शरद ऋतु का काल माना जाता है, समय माना जाता है। शरद ऋतु, शरद ऋतु में यह वर्षा के बाद आती है ऋतु। तुलसीदास जी ने लिखा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो शरद ऋतु में मनोहरम सुंदर पुष्पमिदम, यह पुष्प इदम मनोहरम पुष्पम, यह सुंदर पुष्प यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकुलेषु, जल से भरे हुए तडागेषु, तालाबों में, बड़े जलाशयों में, सरसु च और छोटे जलाशयों में, अनायासेन उत्पद्यते, अनायासेन उत्पद्यते गुण संधि होकर बनता है अनायासेन उत्पद्यते। तो शरद ऋतु में इदम पुष्पम, इदम मनोहरम पुष्पम, यह सुंदर फूल जहाँ तहाँ जल संकुलेषु तडागेषु, जल से भरे हुए तडागों में, छोटे जलाशयों में, सरसु च और बड़े जलाशयों में, तालाबों में, अनायासेन उत्पद्यते, अनायास ही उत्पन्न होता है, वर्धते और बढ़ता है, रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति, और सूर्य रविकर, कर का अर्थ किरण, निकर का अर्थ समूह होता है। तो रविकर निकर अर्थात सूर्य की किरणों के समूह के संसर्गात, संसर्ग से, उनके संपर्क में आने से, प्रस्फुटति विकसित होता है, खिलता है। पंके जायते पंकजम, पंके अर्थात कीचड़ में, जायते उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पंकज कहते हैं। यह पंकज, यह कमल जल संयोगम शरत कालम च अवाप्य, जल संयोग को और शरत काल को अवाप्य प्राप्त करके, वर्धते शोभते च, बढ़ता है और सुशोभित होता है। पंके जायते कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम है पंकजम, पंकज। और यह जल संयोग प्राप्त करके और शरत काल, शरद ऋतु का समय आने पर वर्धते शोभते च, बढ़ता है और सुशोभित होता है। तथैव उसी प्रकार से कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम् उपयुक्तावसरं च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। तथैव उसी प्रकार से कस्मिंश्चित् कुले जातः, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ, जनः व्यक्ति, सौविध्यम सुविधा, उपयुक्तावसरम च और उपयुक्त अवसर, लब्ध्वा प्राप्त करके, वर्धितुम क्षमते बढ़ने में, आगे बढ़ने में, उन्नति करने में, क्षमते समर्थ होता है। इति यह तत्पुष्पस्य, उस पुष्प का, कमल पुष्प का, राष्ट्रकृते संदेशः, राष्ट्र के लिए संदेश है। तो लेखक का कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कीचड़ में उत्पन्न होकर के भी जल संयोग और शरत काल को प्राप्त करके
यह पुष्प बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है और शोभते, सुंदर होता है, सुशोभित होता है। उसी प्रकार से किसी भी कुल में कोई भारतवासी क्यों न पैदा हो, वह व्यक्ति सुविधा को और उपयुक्त अवसर को प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है, उन्नति प्राप्त कर सकता है। अपने देश में संविधान द्वारा सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है और वे चाहे किसी भी जाति, धर्म, कुल में उत्पन्न हो, वे सुविधा एवं उपयुक्त अवसर को प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से, क्योंकि ये सभी विशेषताएं इस राष्ट्रीय पुष्प में हैं, इसी कारण से इस कमल पुष्प को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।